हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था तैयार होने का, तो मैं तैयार हो गई हूँ बहुत ही अच्छे से। और मैंने वैसे मेकअप नहीं किया है, सिर्फ ये मेरा एक नया पार्सल जो रिसीव हुआ मुझे, आईलाइनर मैंने मंगाया था ब्लू ग्रीन एंड ब्लैक, तो उनमें से ब्लैक में सॉरी ग्रीन वाला मैंने अप्लाई किया हुआ है। और ये हमारा मेरा जो इयरिंग्स है ये ना मुझे बहुत पसंद था। पता है क्यों? क्योंकि ये अब टूट चुका है, तो मैंने इसको जुगाड़ करके एक टॉप से लगा कर अटैच करके पहना है, क्योंकि मुझे ये इयरिंग बहुत पसंद है। और आज मैंने अपने कर्लर कह रही स्ट्रेटनर से बाल को कर्ल भी किया है। काफ़ी देर हो गई है तो ये सीधे भी हो गए हैं, क्योंकि मैंने कुछ लगाया नहीं था। जेल लगा के करूँ ना तो काफ़ी देर तक और टिकेंगे। लेकिन मैंने कर्लर मंगाया, स्ट्रेटनर मंगाया है, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं कर्ल बनाने में। और बहुत जल्द मैं आपको मेरे नए चैनल आर्यन आध्या चैनल पे इस कर्लर का सॉरी स्ट्रेटनर का रिव्यू है वो भी मैं दूंगी, पूरे बाल कर्ल करके, ठीक है। तो और मैंने ये आज मंगलसूत्र ये वाला जो डाला है, ये पता है कहाँ का है? ये बहुत दूर का है। ये जब मैं शादी के बाद 1 साल बाद मैं वैष्णो देवी गई थी दर्शन करने के लिए अपने हस्बैंड के साथ में, तब मैं वहाँ से ये खरीद के लाई थी। तब आध्या दोनों में से कोई नहीं थे, तो इसलिए मैं मेरे हस्बैंड गए थे, तो मैंने ये मिल गया तो मैंने इसे डाल दिया है। अच्छा लग रहा है ना? मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे याद ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ रखा था, ज्वेलरी के बॉक्स में बड़ा भरा हुआ पड़ा हुआ था। और काम करते करते घर के काम करते करते देखिए नेल पेंट निकल गई है, उचड़ गई है। तो मैं नेल पेंट लगाऊं कि रिमूव करूं? लगाऊंगी तो नहीं, मैं सोची इसको पहले रिमूव कर लेती हूँ। तो मैं इनको भी रिमूव करूँगी एंड उसके बाद अपनी आध्या के लिए बनाऊँगी। नहीं, उसके बाद नहीं, पहले मैं बनाऊंगी आध्या के लिए बढ़िया से पराठे, क्योंकि मैंने सुबह बनाई थी आलू मटर और टमाटर की सब्जी, वो भी कुकर में इंस्टेंट जल्दी से बनने वाली, जो कि मेरे हस्बैंड स्कूल लेके गए हैं। क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है यार, इतनी जल्दी होती है कि पूछो ही ना। बस घर का साफ सफाई करो, क्लीन करो, उसके बाद लग जाओ किचन में, खाना बनाओ, उनका टिफ़िन तैयार करो, उनको नाश्ता दो। तो बहुत ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल रहता है। अब मैं आध्या के लिए बनाने जा रही हूँ पराठे, और अपने लिए भी, और मैं भी खा लूँगी। दक्ष सो रहा है, इसीलिए मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, वरना सारी दक्ष में ही पूरा टाइम निकल जाता है सुबह से लेके। और जब तक वो छोटा है वो परेशान करता रहेगा, जब तक मुझे अच्छे से काम नहीं करने देगा तब तक तो मेरे ब्लॉग्स में कुछ टाइम नहीं सेट है कि मैं कितने बजे से शुरू करूँ। गिर जाती है अभी। और ये आज मैंने ये वाला सूट भी पहना है, पटियाला वाला, इसके साथ चुन्नी डाल रखी है। बहुत से लोग पूछते हैं दीदी ये जो सूट का कपड़ा है कहाँ से लिया, सूट कहाँ से लिया? तो ये जो सूट है ये मैंने जालौन में से कपड़ा लिया था। जालौन जब मैं गई थी अपने ससुराल, और वो भी करीबन आई थिंक 2 साल हो गए हैं इस सूट को। और ये जो कपड़ा मैंने लिया था वो जालौन से लिया था, और सिलवाया अपनी सासू माँ से है। ये जो पूरा सूट है पटियाला सूट, मेरी सासू माँ ने मेरे लिए स्टिच किया है, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये कपड़ा ना हल्का सा चुभता है, तो लेकिन सर्दियाँ हैं ना, सर्दियों में पहनो ना तो बिल्कुल ही चुभता है, गर्मियों में हल्का सा चुभता है। और ये चुन्नी मैंने इसी सूट के लिए ली थी, मैच कराते हुए बहुत अच्छी लगती है, ऐसे भी डाल सकते हैं। तो चलिए पराठे बनाते हैं, आधे को खाना खिलाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। खाने के बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था दक्ष के लिए खिचड़ी। और दक्ष टाइम सो रहा है तो मैं सोचा चलो फटाफट बना के रख देती हूँ, जब वो सो के उठेगा तब मैं उसे खिला दूंगी। और बस मेरी खिचड़ी बन ही पाई थी, तो थोड़ी देर बाद वो जग गया था। देन मैंने उसको खिचड़ी खिलाई थी। और मैं सिर्फ दाल और मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बनाती हूँ। करो कैसे कर रहे थे? करो कैसे कर रहे थे अभी आप? ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था। कैसे कर रहे थे? करके बताओ। चलो। नहीं, आप नहीं आधे रोटी दिख रही है ना? हटाओ। चलो करके दिखो जल्दी से। कैसे कर रहे थे? अब देख, कैमरा ही देखेगा, अब नहीं बोल रहा। कैमरा दिखवा लो इनको। मैंने ना कान के वो उतार दिए, ये छोटे छोटे वाले अपने वही रहने दिए, बहुत बड़े बड़े हो रहे थे। 1-2 रील्स बनाई हैं इंस्टाग्राम के लिए। तो आपने अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है ज़रूर फॉलो करना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है यूट्यूबर प्रियंका पाटकर, सो फॉलो कर लेना वहाँ पे मुझे।
और दक ऐसे कर रहा था, अब नहीं कर रहा है। कर दो, कर दो, अरे कर दो बाबू, अरे कर दो बाबू, कर दो, कर दो, कर दो। कैसे कर लेते, कल के बताओ, कल के बताओ। पकड़ना है, मोबाइल को पकड़ना है, मोबाइल चाहिए, चाहिए मोबाइल। ओ नहीं नहीं, मोबाइल नहीं मिलेगा। तो अब ये जग गया है, अब मुझे कुछ काम नहीं करने देगा और सिर्फ मैं यहाँ पे फैले हुए थोड़े बहुत सामान है उनको क्लीन करूँगी। ये देखो यहाँ पे ये दक्ष सोने से पहले ये हाल था और वहाँ लैपटॉप पे मैंने अपना काम किया है, थोड़ा सा एडिटिंग की है और उसमें भी वॉइस ओवर करना बाकी है, तो वो मैं रात को करूँगी क्योंकि जब ये सो जाएगा तब। अब मैं दक्ष को लेके जाऊंगी बाहर, थोड़ी धूप दिलाऊंगी और मैंने उसके लिए बना लिया है खाना, खिचड़ी बनाई है मैंने, तो मैं उसको खिचड़ी खिलाऊंगी, खिचड़ी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सभी लोग देख लीजिए, मैंने सुबह कर्ल किया था, आप लोगों को दिखाया ही था सुबह के टाइम। तो मेकअप जब किया था तो ये कलर मैंने ना यहीं बाहर ही रख दिया था क्योंकि थोड़ा सा गर्म था। तो अब तो वो ठंडा हो गया नॉर्मल, तो ये उठा लिया इसने आध्या ने। और जैसे ही आध्या अपने बालों में कर्ल कर रही थी, देख रहे हो ना, बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही रखा हुआ है, कुछ कर नहीं रही है। इन सब चीज़ों से दूर ही रखती हूँ मैं। लेकिन हाँ, अब तो मैंने उठाकर इसको पैक करने वाली ही थी, बिस्तर पर रखा था, तो आध्या ने उठा लिया है। मैंने इससे बोला है कि पैक करके रख दो। और जब आध्या कुछ भी कर रही होती है, जब जग रहा होता है, तो इस तरीके से मस्ती होती है दोनों में। आप लोग देख ही सकते हो किस तरीके से मस्ती हो रही है। ऐसे ही दोनों करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। फ्रेंड्स, तो मेरी आज बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर की मैरिज एनिवर्सरी है, जिनका नाम है छवि शर्मा एंड उनके हस्बैंड का नाम है विदुर शर्मा। तो आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेर शुभकामनाएं। और मैं ये भी कहूँगी कि मेरे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आप सभी लोग इनको विश करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी देर बाद ही मैं छत पर आ गई थी क्योंकि धूप जलाना भी बहुत ज़रूरी होता है और इस टाइम की धूप ना बहुत तेज़ होने लगी है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी देर के लिए आते हैं। अच्छी खासी हवा भी चल रही थी और हवा के साथ में धूप ज़्यादा लगती नहीं है, इसलिए अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ पे ये आध्या की स्टीयरिंग वाली गाड़ी है जो कि आध्या खूब अच्छे से चलाती है और देन इसने ये दक्ष ने खुद से गिराई है। और पिछली बार जब मैंने इस दक्ष को इस गाड़ी में आध्या के साथ बांध दिया था, तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे-अच्छे कमेंट किए थे कि बढ़िया जुगाड़ है, बिठा दो एक बार और दोनों लोग घूमते रहते हैं। तो जी हाँ, बहुत अच्छा जुगाड़ है, मैंने कर लिया था, तो मुझे अच्छा लगा और उसे भी मज़ा अब आता है बहुत। तो मैं इससे बोल रही हूँ उसे खड़ा कर, उसे गिराई है तो वही देख रहा है मेरी तरफ। आज दक्ष ने गाड़ी गिरा दी आध्या की और आध्या ना धूप लग रही है, बहुत तेज़ धूप है, तो आध्या ओढ़ के बैठी हुई थी इस तरीके से। टा, टा, टा। बोलना है, कुछ ना कुछ बोलना है इसको। क्यों दक्ष? मम्मी मम्मी ये धूप लग रही है, आधा धूप लग रही है बाबू। और पता है मैं दक्ष के लिए लेकर आई थी खिचड़ी बनाकर और उसको खिला रही थी। मुश्किल से 4-5 चम्मच खाई होगी और आध्या को फिर मैंने खिलाई क्योंकि वो खा ही नहीं रहा था। फिर मैं नीचे ले जाती उसको, इससे अच्छा मैंने आध्या को खिला दी। आध्या का भी मन कर रहा था, हालांकि आध्या को सब्जी और पराठा मैं खिला चुकी थी, लेकिन फिर मैंने आध्या को खिला दिया। तो वही है। और इस टाइम पता है क्या है, जो वो भाभी है ना हमारे, जो उस वाले पुराने वाले घर में जहाँ हम रहते थे, सामने जो हमारे वो थे पड़ोसी सामने वाले, जिनका हमारे घर आना जाना बहुत था, 3 भाभियाँ हैं वो। तो उन 3 भाभी में जो जिनकी बेटी परी है, छोटी वाली भाभी, वो फिर से एक बार प्रेग्नेंट है एंड उनकी डिलीवरी होने वाली है और आई थिंक 12-13 तारीख में ही है शायद। तो देखते हैं, उनकी बेबी गर्ल तो है ही, जैसी मेरी आध्या है ठीक कुछ ही, वो मार्च की है और ये अप्रैल की, 1 महीने का केवल अंतर है आध्या और परी में। तो लेकिन उन्होंने एक बार और कंसीव किया था, तो उस प्रॉब्लम की वजह से वो हो नहीं पाया, लेकिन एक बार फिर उन्होंने कंसीव किया है और फाइनल वो अपने फाइनल मंथ में चल रही हैं और बस डिलीवरी जस्ट होने ही वाली है कुछ ही दिनों में। तो बताऊंगी मैं आपको, मैं भी बहुत खुश हूँ, सब अच्छा ही हो, बस सभी के साथ ही अच्छा हो। अभी ना मेरे हस्बैंड और हम दोनों लोग मिलके
रात के डिनर की तैयारी कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज ये कैसे आ गए किचन में। सो फ्रेंड्स, आज बनाने वाले हैं हम लोग दाल बाटी। जो दाल बाटी है वो अक्सर मेरे हस्बैंड मेरे लिए बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनके हाथ की दाल बाटी। और आज मुझे ही नहीं, आज मेरे जो ओनर है, हमारे मकान मालिक है, वो और एक और है हमारे बाबा जी, पड़ोसी हैं हमारे, उनको मतलब बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है। मेरे हस्बैंड ने खुद इनवाइट किया है अपने हाथ से दाल बाटी बना के खिलाने के लिए। सो आज तो हमारे घर में हो रही है बढ़िया सी दाल बाटी की दावत। सो देखिए, वैसे तो मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि दाल बाटी कैसे बनाते हैं हम, वही पनीर बाटी में फिल करके। तो आज मैं आप साथ प्रॉपर रेसिपी तो नहीं शेयर करूंगी, लेकिन मैं हाँ दिखा जरूर रही हूँ किस तरीके से बना रही हूँ। सो पनीर जो होता है उसमें ना प्याज बारीक बारीक कट करके, हरा धनिया और हरी मिर्ची और लाल मिर्ची पाउडर और नमक और डालकर थोड़ा मिक्स करके मसाला बना लिया जाता है। और उसके बाद में जब बाटी जो बनाती हूँ उसका आटे में गेहूं का आटा होता है, थोड़ी सी बेसन होता है, थोड़ी सी सूजी होती है और हल्का सा नमक और थोड़ा सा घी डाल के डो लगा लिया जाता है। और इस तरीके से जैसे आलू के पराठे भरते हैं ना, ठीक वैसे ही लोइयों के अंदर स्टफिंग में पनीर भर देते हैं और इस तरीके से गोल कर ले चौड़ या फिर चपटी कर लें। उसके बाद जो ये अरहर की दाल है वो बनाते हैं, क्योंकि मुझे ये अरहर की दाल से ही अच्छी लगती है। ये सैलेड कट करके रखा है, रफली चॉप कर लिया है। और ये जो तंदूर है, ये जो गैस वाला तंदूर है, आप लोगों से बहुत से लोग पिछले वीडियोस में पूछ रहे थे, पिछले जब मैंने बाटी बनाई थी तब के वीडियो में। तो ये मेरे मकान मालिक का है और बहुत अच्छा है और ये होना ही चाहिए। अगर जिसको दाल बाटी खाने का शौक है उसको उसके घर में ज़रूर होना चाहिए। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, दाल बाटी ही नहीं और भी चीज़ें बन सकती हैं। तो यहाँ पे मैं देसी घी में इन बाटियों को डिप कर करके कैसरोल में बड़े से भर दूंगी और आंटी के यहाँ पहुँचा दूंगी, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सब लोग अपने अपने घर में अपने अपने कमरे में बैठ के खाना पसंद कर रहा है, तो इसलिए वो अपना वहाँ पे एंजॉय कर लेंगी। सो दाल जो पूरी फ्राई हो चुकी है वो भी एक अलग पैन में डाल दिया है मैंने, एंड सैलेड रख लिया है थोड़ा सा। और ये बाटियों को मैं घी से डिप करके कैसरोल में भरूंगी और उसके ऊपर ऊपर से भी 3 से 4 चम्मच घी डाल दूंगी, क्योंकि बिना घी के ये बाटियां बिल्कुल भी मज़ा नहीं देंगी। और जब दाल बाटी हो तो घी में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सो यहाँ पे मैं फटाफट सारी बाटियों में घी लगाते हुए, डिप करते हुए इनको कैसरोल में भर दूंगी और साथ ही साथ बाकी की बची हुई बाटियां ना इसमें लगा दे रहे हैं मेरे हस्बैंड। और बस इनको एकदम लो टू मीडियम फ्लेम में इनको सेकना होता है। टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन टाइम लगने के बाद जब खाने में जो मज़ा आता है उसको तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। मेरी ना फेवरेट बन चुकी हैं ये। एक्चुअली जब हम लोग यहाँ रहने आए थे तब उस टाइम फिर मेरी प्रेगनेंसी आ गई थी। प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा बड़ा ही मन कर रहा था दाल बाटी खाने का। सो मैंने इनसे बोला तो पता चला कि आंटी के यहाँ तो तंदूर भी है, तो फिर इन्होंने मेरे लिए बनाई थी। और तब से लेके आज तक जब भी मेरा मन करता है, मेरी क्रेविंग होती है सब खाने की, सो हम लोग बना लेते हैं। सो यहाँ पे इतनी सी दाल, मतलब हम 2 लोगों के लिए दाल और हम दोनों के लिए इनफ बाटियाँ हैं बची थी, यानी जो खाना बना था एकदम परफेक्ट बना था। 1 बाटी आध्या के लिए बनी बची थी और 3 बाटियाँ मेरे लिए, 3 मेरे हस्बैंड के लिए। तो बस 3 से ज़्यादा खा भी नहीं सकते थे, बस हम लोगों के लिए और नीचे जिनको मतलब हम लोगों ने खिलाया है अंकल आंटी को, उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट डिनर हमारा बन के तैयार हो गया था। सो ये सबसे अच्छी बात होती है कि खाना एकदम परफेक्ट बने, बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। सो उन सबको खिलाने के बाद मैं अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए खाना लगा थाली लगा रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइएगा हमारे साथ, दाल बाटी की पार्टी कर लीजिएगा, एंजॉय कर लीजिएगा। एंड आद्या खा चुकी है और यहाँ पे लग गई है हमारी थाली। तो चलिए चलते हैं, खाते हैं। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और मेरी ये रेसिपी आपको अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और ये जो लहसुन की चटनी आप देख रहे हैं ना, ये हमारे मकान मालिक ने ही बनाई है, उन्होंने ये हमको बना के दी है लहसुन की चटनी। खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन तो बहुत सारे हो गए थे, वो भी घी वाले। धुलने में तो कष्ट होता ही है, लेकिन फ़िलहाल सारे बर्तन भी धुल चुके हैं। एक तरफ दूध बॉयल हो रहा है पीने के लिए और ये यहाँ पे एक कढ़ाई में मैं बॉटल बॉयल कर रही हूँ दक्ष की, बिकॉज़ बड़ा बर्तन नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं कढ़ाई में बॉयल कर लेती हूँ। एंड ये हो गए है मेरा किचन पूरा क्लीन, बर्तन लगाऊंगी फिर मैं जाके सोऊंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।